नमस्कार दोस्तों। ट्रंप ने आने के बाद एक महान काम किया कि जो जिहादी मानसेट के लोग हैं, उन्हें या तो पकड़कर जेल में कर रहा है और जेल भी बोलता है कि मैं अपने कंट्री की जेलों को गंदा नहीं करूंगा, इनका तो मूत्र भी मेरे कंट्री में नहीं जाना चाहिए, उनको भेज दिया किसी और कंट्री में। अब साथ में शुरू कर दिया कि जो जिहादी हैं उनको बाहर निकाल दिया, जो जिहादियों को सपोर्ट करते हैं उनको भी बोल दिया कि बेटा तुम्हारे पास है कुछ दिन, खुद बाहर निकल जाओ, वरना बेड़ियों में बांधकर कैसे बाहर धक्के मारकर निकाला जाता है, वीडियोस खींचकर सोशल मीडिया पे डाली जाती हैं ताकि आपकी इज्जत बढ़ाई जाए पूरी दुनिया में। आपको जिंदगी में कभी ना तो जॉब मिले, ना आपको कोई इवन कि जूते साफ करने के लिए भी अपनी कंपनी में रखे। अब सेल्फ डिपोर्टेशन का एक महान प्रोग्राम ये डोनाल्ड ट्रंप भी लेकर आ सकते थे। क्या ये प्रोग्राम भारत में इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए? इसके ऊपर बात करते हैं कि जो ट्रंप कर रहे हैं सेल्फ डिपोर्टेशन का, और उसमें हैरानी की बात यह है कि भारतीय स्टूडेंट्स काफी हैं जिन्हें पकड़कर बाहर निकाला गया या खुद ही छोड़कर भाग लिए। उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई है। ये वो बच्चे हैं जिनको माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा था अमेरिका में कि जाओ अपनी लाइफ बना लो, और वहां जाकर लाइफ तो क्या बनानी थी, माँ बाप की लाइफ भी नरक में डाल दी है और उनका मुंह भी काला कर दिया। ये है वोकिज्म, ये है लिब्रांडो, ये है वो लड़के और लड़कियां। जनरली मैं तो हैरान होता हूं कि ये जाके वहां पे पढ़ने गए थे, वहां पे हमास के सपोर्ट में खड़े हुए दिखाई देते हैं, फ्रीडम चाहते हैं पैलेस्टीन से, पैलेस्टीन के लिए इजराइल से। आपका लेना देना क्या है पैलेस्टीनियों के साथ? लेकिन एनीवेज, अब ये भटके हुए मटके हुए जो बच्चे हैं अब लटकते पटकते वापस भारत में ही आ रहे हैं, जिस भारत को गालियां दिखाकर ये बाहर गए थे। ट्रंप ने जो किया बेहतरीन किया है। क्या यही चीज अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या वालों के साथ करनी चाहिए? और क्या हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वही बिके हुए, जिनके घरों में आजकल नोटों के ढेर मिलते हैं और बोल देते हैं कि हमें तो पता ही नहीं हमारे घर में पैसे रख किसने दिए? तो ऐसे जजेस से क्या वो इनको डिपोर्ट करने देंगे? इसकी वो बात करते हैं उमेश जी के साथ, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे टॉपिक्स जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं, उमेश जी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उनको कवर करते हैं। सो उमेश जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे। जय सिया राम। जय सिया राम सर। सर, ये जय सिया राम के नारे लगाते लगाते अमेरिका में पहुंचे और वहां पे ये जय पैलेस्टीन करने लग गए हमारे बच्चे। क्या हो गया है हमारे बच्चों को? सर देखिए सर, एवरी ईयर कम से कम लास्ट ईयर एक डेटा आया है, 3,31,602 बच्चे भारत से अमेरिका पढ़ने गए हैं। और मिनिमम अगर आप सोच सकते हैं, जो उनका जो ट्यूशन फीस और बोर्डिंग एंड एवरीथिंग, एक बच्चे का तकरीबन मान के चलिए 1 करोड़ रुपया लगेगा। जिस हिसाब से करेंसी डेप्रिशिएट हुआ है, 87 रुपीज आज $1 हो गया है। तो आप ये देखिए, कुछ सस्ता नहीं है। एक साल का 1 करोड़ रुपया मिनिमम अराउंड 1 करोड़ रुपीज पड़ता है। और उसके बाद वो लोग उधर जाके एक्टिविज्म का जिस हिसाब से पैलेस्टीन के सपोर्ट में करते हैं, अभी ऐसा हो गया है कि अगर आपने सोशल मीडिया पे लाइक किया और उसको शेयर भी कर दिया, एंडोर्स भी किया, लोगों को भी, उन स्टूडेंट्स को भी बोला जा रहा है कि आप सेल्फ डिपोर्ट कर लीजिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जिसके अंदर वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे अगेंस्ट इजराइल, उन सब फेडरल गवर्नमेंट ने उनकी फंडिंग बंद कर दी। कॉलेज अथॉरिटीज अब जाके वो जागे हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने बोल दिया आपके जितने भी वोकिज्म के कोर्सेस हैं वो आप हटा दीजिए। तो अब अमेरिका में क्रैकडाउन चालू हो चुका है और अमेरिका में एंटी इजरायली सेंटिमेंट्स को वो लोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा है, एक बार आप अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट बोल दो तो चल जाएगा, पर अगर इजराइल के अगेंस्ट आपने बोला तो डिपोर्टेशन कंफर्म है। ये एक मैसेज दिया जा रहा है। और आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट कैसा है? तो बोला है कि गाजा एक इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वाटर फ्रंट बीच प्रॉपर्टी। तो आपको ये भी मालूम है कि जिस हिसाब से काम चल रहा है और जिस हिसाब से अमेरिका कोई भी इस तरह से एडवर्स पब्लिसिटी नहीं चाहता। कोई भी ये जो हमास के सिंपैथाइजर्स है, उधर वो पब्लिक में हमास की बात करे, फिर बाद में उधर से फंड्स ले, अमेरिकन पब्लिक को गुमराह करे, वहाँ पे एक तरह से उनको मिसगाइड करे। वो कोई भी तरह का प्रोपेगेंडा चाहता ही नहीं है। और हम समाज के सपोर्ट में अगर आपने कुछ भी कहा तो यू विल बी डिपोर्टेड इमीडिएट।
एक अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से। और इंडियन स्टूडेंट्स जो जो आप लोन लेके उधर जाते हो, उन आपके माता-पिता इतना मेहनत करते हैं, आपकी काड़ी कमाई, आप उधर जाके यू शुड बी कंसंट्रेटिंग ऑन योर स्टडीज़। आपको ना तो हमास से कोई मतलब है, ना आपको कोई और इश्यू से मतलब है। कैंपस एक्टिविज़्म बंद होना बहुत ज़रूरी है और अमेरिका के अंदर कैंपस एक्टिविज़्म बंद हो रहा है। और सिमिलरली मैं चाहता हूँ जो कैंपस एक्टिविज़्म अमेरिका के अंदर बंद हो रहा है, वो भारत के कैंपस में भी बंद हो जाए। आपके भारत के जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे भले वो जेएनयू हो, जादवपुर हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो जहाँ पे हमने सुना है कि इन्होंने पहले कश्मीर के लिए वो सब के लिए उन्होंने बहुत एंटी नेशनल स्लोगन्स भी डाले हैं। भारत के टैक्स पेयर के पैसे यूज़ करके भारत के अगेंस्ट ही इन लोगों ने इन्होंने नारे लगाए थे। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय सरकार ने बहुत हद तक उसको कम कर दिया है। अब हमारे यहाँ पे भी जो भी बांग्लादेशी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जितने भी हमने देखा है, उनके ऊपर भी देखना चाहिए कि वेदर दे आर इन्वॉल्व्ड इन सम अदर फॉर्म ऑफ अगर कोई कैंपस एक्टिविज़्म या अगर ऐसा है, तो इनको इमीडिएटली डिपोर्ट कर दिया जाए। मेरा सुनने में आया है कि अभी इस सेमेस्टर से, इस साल से जितने भी ओवरसीज़ स्टूडेंट आएँगे, उनको बोला जा रहा है कि आप एक डिक्लेरेशन दो कि अगर हम पाए गए कि हमने कोई भी कैंपस में पॉलिटिकल एक्टिविज़्म किया, तो हमको इमीडिएटली डिपोर्ट कर दिया जाएगा और ये प्रोविज़न हमको मालूम है। कैंपस में सारे कैंपसेस को बोल दिया गया है, सारी यूनिवर्सिटीज़ को बोल दिया है कि ओवरसीज़ स्टूडेंट से आप ये फॉर्म साइन करवा लीजिए। तो जब एक्चुअल काम होगा, तो कोई इसके ऊपर विरोध भी नहीं हो सकता। सेकंड मेरा ये भी मानना है कि भारतीय सरकार को एक तरह से फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में अलाउ करना चाहिए कैंपस सेटअप करने के लिए। देखिए काम तो चल रहा है इसमें, गिफ्ट सिटी में 3-4 यूनिवर्सिटी आ भी चुकी है। बट इसमें जिस मात्रा में 3,31,000 स्टूडेंट्स जा रहे हैं 1 साल में, तो आप 4 साल का कोर्स समझ के देखिए। एनी टाइम देयर आर अराउंड 1 मिलियन स्टूडेंट्स, 1 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स, 10 लाख प्लस स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन अमेरिका और 10 लाख का 1 करोड़ रुपए का एवरेज खर्चा डाल दीजिए। तो कितना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारा वी आर लूजिंग आई थिंक 1000 करोड़ पर ईयर ऑन दिस नहीं, मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही है। इट शुड बी मोर देन सर, इसका आंकड़ा है कि हमारा हर साल 8 लाख से लेकर 9 लाख बच्चा हर साल फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने जाता है और जो आउटफ्लो है वो अबाउट 70 टू 80 बिलियन डॉलर्स है। मैंने उसे वीडियो में कवर भी किया था कि 80 बिलियन डॉलर्स आप समझ लीजिए 5-6 लाख करोड़ रुपए होते हैं। क्या वो हाँ, 6 5-6 लाख लाख करोड़ करोड़ रुपए बरोबर। क्या वो भारत में इन्वेस्ट कर कर यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ नहीं खुल सकते थे? मैंने इसको बड़े डिटेल में वीडियो बनाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी भेजा था कि आप सोच के देखिए, ये हर साल का एक्सपेंस है 5 से लेकर 6 लाख करोड़ रुपए का जो हमारे बच्चे स्पेंड करते हैं। बट दोबारा आते हैं मुद्दे के ऊपर कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि अगर आपने एक्टिविज्म में पार्ट लिया तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात यस, है। सर, भारत के अंदर भी बहुत फॉरेन के बच्चे आते हैं और ये जो जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कोई इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, पप्पू यूनिवर्सिटी, मम्मी जी, जीजा जी, ये सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, इनके अंदर आपको एक्टिविज्म दिखता है। भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले जो है वो भी वहां पर खुलेआम नारे लगाते हैं और बाद में कांग्रेस को ज्वाइन भी कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पर ये ऐसा प्रावधान नहीं बनाना चाहिए जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है कि आपने किया तो परमानेंटली बाहर ना जॉब मिलेगा ना कोई आपके साथ बात करेगा और जो बाहर के लोग होंगे उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्या हमारे बिके हुए जजेस हमारे देश के क्या ये अलाउ करेंगे या वहां पे खड़े हो जाएंगे कि नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ, मुझे लगता है आगे जाकर फ्रीडम ऑफ एक्शन के ऊपर भी ये लोगों को बरी कर देंगे कि क्या है, अगर सर किसी ने पत्थर मार दिया तो फ्रीडम ऑफ एक्शन भी तो होना चाहिए ना सर। तो पत्थर ही तो मारा है, चाकू ही तो मारा है, अगर किसी ने किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को टच कर दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए तो कहता है यार कोई एक्शन छोड़ना हुआ है, अभी तो रिएक्शन होना चाहिए उसके बाद। ये फ्रीडम ऑफ एक्शन के ऊपर भी बोल देंगे। सर मेरा ये मानना है कि मैंने जैसे आपको बोला है, इस साल जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हू आर कमिंग टू स्टडी इन इंडिया से एक सेल्फ डिक्लेरेशन लिया जाएगा कि अगर उनसे ही कन्फेशन लिया जाएगा अगर इफ दे आर इन्वॉल्व्ड, दे आर फाउंड इन्वॉल्व्ड इन एनी सॉर्ट ऑफ कैंपस एक्टिविज्म, दे वुड बी इमीडिएटली डिपोर्टेड।
तो जब वो खुद एक अपना कन्फेशन साइन कर देंगे, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो मेरे हिसाब से सरकार वेरी प्रोएक्टिवली ये बात सोच रही है और आपने जो बोला है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस पे कुछ ना कुछ उन्होंने एक्शन लिया है। अच्छी अच्छी बात है। लेट्स अपलॉड आवर गवर्नमेंट फॉर डूइंग दिस। सेकंड मेरा एक बहुत ही बढ़िया चीज़ सर। मानना है कि अ, कि सबसे पहले तो भारत सरकार ये बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को व्हाई डू दे इवन अलाउ देम इन आवर कैंपस? हमें तो अलाउ भी नहीं करना चाहिए। जिस हिसाब से उनके यूनुस ने स्टेटमेंट दिया है, तो अनलेस एंड अंटिल वी हैव अ प्रो इंडिया रेजिम इन बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को अलाउ ही नहीं चाहिए। इनका हुक्का पानी सब बंद कर देना चाहिए। मेरा तो ये मानना है, मैं यहाँ तक बोलता हूँ। और एक तरह से स्क्रीनिंग होनी चाहिए, इनका साइकोलॉजी का इवैल्यूएशन भी होना चाहिए कि वेदर दे आर शोइंग एनी टेंडेंसी टू कैरी आउट एनी एक्टिविटीज व्हिच आर अगेंस्ट आवर नेशनल इंटरेस्ट। सर बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये लोग वहाँ से आ रहे हैं, हू नोज़ एक जिहादी आ रहा है, वो से यहाँ पे आके हमारे स्टूडेंट्स को मिसगाइड करेगा। वी नेवर नो। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका साइक इवैल्यूएशन भी करवाइए, वेदर दे आर हैविंग एनी अगर वो आपको लगे रिमोट चांस कि अगर इनके पास ये जिहादी माइंडसेट से आ रहे हैं, इमीडिएटली कैंसल कर दीजिए वीज़ा। कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड फॉर गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन। मैं जी, सिंपल है। होल्ड, मुझे ये बताइए, जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ये बोल सकते हैं कि ये 30 कंट्रीज हैं, इनके यहां से कोई भी आदमी आएगा तो डबल स्क्रीनिंग की जाएगी और उसमें से 8-10 कंट्रीज ऐसी हैं जिसको वीजा दिया ही नहीं जाएगा अगर उस कंट्री का पासपोर्ट है। क्या भारत को ये काम नहीं करना चाहिए? बांग्लादेशी पाकिस्तानी आएगा, उसको वीजा ही नहीं दिया जाएगा। भी ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो आप ये काम क्यों नहीं कर सकते? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया भी जो हमारी विश्व गुरु की जो हमारी एक गवर्नमेंट है, हम पूरे दुनिया में डंका बजाते हैं। मैं देखता हूं, मैं खुद चाइना जैसी दुश्मन कंट्री में रहता हूं और मैंने देखा है कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है, डर का माहौल है यहां तक मोदी जी का और भारत का। अगर आप इतना ही सब कुछ कर रहे हैं, वाई बी सॉफ्ट ऑन दिस टॉयलेट्स ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश? भी आप बोल दीजिए, हमें ये टॉयलेट के लोग नहीं चाहिए अपने कंट्री में। क्या हम ये काम नहीं कर सकते? सर, ज़रूर कर सकते हैं। मैं मानता हूँ पॉसिबल है सब करने का, पर विल होना चाहिए। लगता है कि भारत की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वो एक तरह से कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। बस हम सिर्फ़ अपने आपके माध्यम से उनको बोल सकते हैं, सुनना उनको है। वो उनको जब सही लगेगा वो लोग तब करेंगे। सर मुझे ये बताइए, ये लोगों के कंजम्पशन के लिए बता रहा हूं मैं। चाइनीज को भारत में आने के लिए वीजा नहीं मिलता है। मेरी वाइफ को पिछले 4 साल से वीजा नहीं मिला, ये बोलकर कि भाई हम तब तक नहीं करेंगे जब तक आपकी गवर्नमेंट हमारे बॉर्डर से पीछे नहीं हटती, तब तक आपको वीजा नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई डायरेक्ट फ्लाइट जाएगी। और भाई चाइना जैसी कंट्री की आपने आंकड़ी निकाल दी। ये जो चूहे हैं, दोनों चूहे नहीं, कॉकरोच हैं दोनों तरफ, ईस्ट एंड वेस्ट, इनके वीजे बंद करने में आपको कितनी देर लगेगी? मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा लीनियंसी इनके साथ क्यों बढ़ती जा रही है। और यहां पर जो इलीगली रहते हैं, वो बच्चे हों या जिहादी हों, इनको पकड़कर आप डिपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे? मेरी समझ से बाहर है। अभी कई लोग बोल देंगे, ओ सर महाराष्ट्र में 12 पकड़े गए, दिल्ली में 10 पकड़े गए। 10, 12, 10 करोड़ जिहादी आपके कंट्री में इलीगली रह रहा है, आपने 10 पकड़ कर बाहर भेज दिए। बाहर भी भेजे हैं या नहीं वो पता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया कि भाई ये जो गरीब लाचार जो जिहादी आए हैं, मानवाधिकार, मानवाधिकार। मानव अधिकार नहीं सर, इनको पढ़ाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए। क्योंकि मोदी जी वहां पर पर्सनल क्लासेस लें, पाठशाला खोलकर, क्योंकि रोहिंग्या, ये इनके बांग्लादेशी जो गरीब लाचार आते हैं वहां से जिहाद का काम करने के लिए, कहते हैं यार जिहादी सोच है, जिहाद किया थोड़ी ना है। जब कर लेंगे तो बात कर लेंगे, उसके बाद भी रात को 12 बजे कोर्ट खोलकर उनको रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि एक ऐसे मजहब को बिलोंग करते हैं जहां पर उन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एक्शन, मैं पहले बोल रहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के बिके हुए जजेस ने पैसे लेकर ऑलरेडी दे दी है उनको। अब एक्शन को भी वो बोलेंगे भी, एक्शन को भी फ्रीडम ऑफ एक्शन के अंदर इनको अलाउ कर देना चाहिए। चाकू मार दिया, लड़कियां उठा ली और किसी का घर कब्जा कर लिया, फ्रीडम ऑफ एक्शन।
ये भी भारत में हो सकता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी को सख्त कदम उठाने की अब जरूरत है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में सख्त कदम उठाए हैं। थैंक यू सर। जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।